हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नए टॉपिक से पढ़ते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता से। दोस्तों इससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है, यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे डी ट्रिपल एस पी हो, यानी आप कोई सा भी टेस्ट ले लें, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता से कंपलसरी क्वेश्चन एक आता है, एक या दो। पिछले दोनों बार जो सुपर टेट हुए हैं उन दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। सी टेट में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आता है और यूपी टेट में। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के जनक कौन है दोस्तों। तो इसके जनक की बात करें तो इसके जनक है दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है दोस्तों, यानी फ्रांसिस गाल्टन। अब इनकी एक पुस्तक थी, हेरिडिटी जीनियस। अब क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं। अगर व्यक्तिगत भिन्नता के जनक पूछे दोस्तों तो आपको लगाने फ्रांसिस गाल्टन। अगर उन्होंने पूछा फ्रांसिस गाल्टन की बुक कौन सी दोस्तों, तो हेरिडिटी जीनियस। अब व्यक्तिगत भिन्नता कहते कैसे हैं दोस्तों, सुनो। मैं आप गाल्टन ने बताया कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। जहां तक जुड़वा बच्चों की बात करें तो उनकी शकल हूबहू लगती है, लेकिन उनके मानसिक संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब सुनना। यानी गाल्टन ने यह माना कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो दो एक समान नहीं हो सकते। अब जहां तक जुड़वा बच्चों की बात करें तो उनकी शकल तो हूबहू लग सकती है, लेकिन उसके मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सिर्फ दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की शकल एक जैसी मिल रही है, लेकिन क्या उनकी बुद्धि एक समान होगी? नहीं होगी। क्या उनका कार्य करने का तरीका एक होगा? नहीं होगा। क्या उनके संवेगों पर कंट्रोल होगा, या एक का कंट्रोल एक को गुस्सा आएगा? नहीं होगा। क्या वो समाज में एक दूसरे ढंग से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी गाल्टन ने यह बताया था कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। जहां तक जुड़वा बच्चों की बात करें तो उनकी शकल तो हूबहू लगती है, लेकिन उनके मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष में भी भिन्नता पाई जाती है। अगर वो पूछे कि व्यक्तिगत भिन्नता के जनक कौन है दोस्तों, तो फ्रांसिस गाल्टन है। इनकी पुस्तक कौन सी है? हेरिडिटी जीनियस। यानी कोई भी दो प्राणी, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। अब दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता कितने आधारों पर पाई जाती है, क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक तो यहां से मिल जाएगा या यहां से मिल जाएगा, अब किन किन आधारों पर होती है वो सब नोट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए।
जैसे एक होती है भाषा के आधार पर, एक होती है लिंग के आधार पर, एक होती है व्यक्तित्व के आधार पर, एक होती है समाज के आधार पर, एक होती है परिवार के आधार पर, जो अभी हम पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के आधार। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार। अब दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता कितने आधार पर पाई जाती है? देखो दोस्तों, पहला शरीर के आधार पर, दूसरा लिंग के आधार पर, नेक्स्ट बुद्धि के आधार पर, परिवार के आधार पर, भाषा के आधार पर, संवेग के आधार पर, कौशलों के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, एक शरीर के आधार पर, लिंग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, परिवार के आधार पर, भाषा के आधार पर, संवेग के आधार पर, कौशलों के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, और एक होता है समाज के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब इतने आधारों पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अगर वो इनमें से किसी एक का स्टेटमेंट बना के देगा और ऑप्शन में आपके ये आएंगे, बस आपको ये समझना है कि शरीर के आधार पर किसे कहते हैं, लिंग के आधार पर किसे कहते हैं, बुद्धि के आधार पर किसे कहते हैं, परिवार के आधार पर किसे कहते हैं, भाषा के आधार पर किसे कहते हैं, संवेग के आधार पर किसे कहते हैं, कौशलों के आधार पर किसे कहते हैं, व्यक्तित्व के आधार पर किसे कहते हैं, समाज के आधार पर और किसे कहते हैं। अभी बहुत सारे हैं, मैंने आपको इंपोर्टेंट लिखा दिए जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांस होते हैं दोस्तों। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, मैं आपको समझाता भी चलूँगा दोस्तों, और आप इनको नोट भी करते चलना। अब आगे चलते हैं। आप इनको नोट करना चाहें तो इनको नोट कर लें। व्यक्तिगत भिन्नता किसी भी आधार पर हो सकती है दोस्तों। आपको स्टेटमेंट कोई सा भी बना के दे दे, बस आपको यह समझना है कि उस स्टेटमेंट में वो बुद्धि की बात कर रहा है या लिंग की बात कर रहा है या शरीर की बात कर रहा है या कौशलों की बात कर रहा है या भाषा की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालते हैं दोस्तों, शरीर के आधार पर। ठीक है दोस्तों, शरीर के आधार पर भी भिन्नता देखने को मिलती है। स्त्रियों का शरीर कोमलांगी होता है
जबकि पुरुषों का शरीर हष्टपुष्ट और गठीला होता है। ठीक है, एक या कुछ व्यक्तियों का शरीर गोरा होता है, जबकि कुछ व्यक्तियों का शरीर काला। ठीक है दोस्तों, अब व्यक्तिगत भिन्नता अगर वो शरीर के आधार पर बात करेगा दोस्तों, तो दो तरह से बात करेगा। या तो यानी जिन व्यक्तियों का शरीर सांवला होता है, काला होता है, और जिन व्यक्तियों का शरीर गोरा होता है, तो दोनों आधार पर दिखाई दे रहा है कि एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, और एक ये व्यक्ति है। इसका रंग कैसा है दोस्तों? गोरा है, और इसका रंग कैसा है दोस्तों? काला है। तो इन दोनों के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग, दोनों में अलग अलग डिफरेंट है। अगर वो ऐसे ना देखे, अगर वो ये कहता है कि स्त्रियों का शरीर कैसा होता है? कोमलांगी होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी दोस्तों, कहते हैं कभी कभी कि हमारी लड़की तो एकदम गाय है, यानी एकदम सरल स्वभाव की, एकदम नरम स्वभाव की होती है। वो कौन होती है? लड़कियां होती हैं। जबकि क्रोधी स्वभाव का कौन होता है? लड़का होता है। क्योंकि शरीर, जो पुरुषों का जो शरीर होता है वो गठीला होता है और एकदम हष्ट पुष्ट होता है, जबकि स्त्रियों का शरीर कैसा होता है? एकदम, लड़कियों का शरीर कैसा होता है? एकदम कोमलांगी, बिल्कुल एक नाजुक, एकदम बिल्कुल ऐसा होता है। तो अगर वो शरीर की बात करें तो हमें किस आधार पर लगानी है व्यक्तिगत भिन्नता? शरीर के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी की बात करें हम, दूसरी कौन सी दोस्तों? लिंग के आधार पर। देखो, इस आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता इस प्रकार होती है कि लड़कियों का स्वभाव सरल एवं सहनशील प्रवृत्ति का होता है, जबकि पुरुषों का स्वभाव क्रोधी स्वभाव का होता है, क्रोधी होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस आधार पर हम बात करें लिंग के आधार पर। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है। कभी कभी तीन भी मान लिया जाता है, एक अंतर वो होता है जो तीसरा होता है, दोनों का मिला हुआ। अब लिंग के आधार पर कैसे होता है कि लड़कियां हमेशा एक सरल स्वभाव की होती हैं,
एकदम कोमलांगी होती है, जैसे मैंने ऊपर लिखाया है। जैसे कि अगर कोई वजन वाला काम करने की बात आए तो लड़कों को देखा जाता है, अगर कोई घर के सजावट वाले की बात हो या कोई खाना बनाने की बात, जो कुछ ही बात हो तो गर्ल्स को देखा जाता है। अगर हम किसी के कोई विद्यालय में कोई अतिथि आ रहा है, उसके सम्मान समारोह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी किसको लाएंगे, किसको करेंगे, तो लड़कियों को वरीयता आगे देंगे। जबकि अगर उसमें वहाँ पर किसी काम की जरूरत हो, किसी के वजन की जरूरत हो, यानी कोई अच्छा काम करना हो या कोई ऐसा वजनदार काम करना हो, तो हम किसको वरीयता देंगे, लड़कों को वरीयता देंगे। यानी लिंग के आधार पर भी हम ये बात कर सकते हैं कि लड़कियों का जो स्वभाव होता है एकदम सरल और नरम प्रवृत्ति की होती है। कहते हैं ना भाई, मैंने जस्ट पहले बताया कि लड़कियां एकदम कोमल गाय की तरह होती हैं, तो उनका स्वभाव कैसा होता है, एकदम सीधा बिल्कुल। लेकिन लड़कों का स्वभाव कैसा होता है, एकदम क्रोधी स्वभाव होता है। ठीक है, अगर वो शरीर के आधार पूछे तो उनका गठिल ऐसा होता है, लिंग के आधार पर स्वभाव की बात करेगा। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 2 हो गए हमारे। अब तीसरा आता है बुद्धि के आधार पर। अब देखो, बुद्धि के आधार पर कैसे व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इस व्यक्तिगत भिन्नता में बहुत से बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं तथा कुछ बालक मंदबुद्धि के तथा कुछ बालक प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं। बुद्धि परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि किन्हीं दो व्यक्तियों का IQ समान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब बुद्धि के आधार पर यानी बुद्धि परीक्षणों से यह पता लगाया गया कि किन्हीं 2 व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती। किसी का कार्य करने का तरीका अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, सबका अपना अलग अलग होता है। कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई पिछड़ी बुद्धि का होता है, कोई उत्कृष्ट बुद्धि का होता है, कोई मूर्ख बुद्धि का होता है। अब सब मैं सबको समान पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ एक समान। क्या सबके मार्क्स सेम आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि प्रत्येक जो भी मार्क्स लेके आएगा अपना यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में, वो अपनी बुद्धि के आधार पर लेके आया। यानी जो कोई भी व्यक्ति कार्य करता है वो अपनी बुद्धि के आधार पर करता है। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान कार्य नहीं कर सकते और एक समान उनकी बुद्धि नहीं हो सकती। ये किस आधार पर होती है? बुद्धि के आधार पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है परिवार के आधार पर। परिवार के आधार पर देखो,
इस प्रकार की भिन्नता से तात्पर्य जिन परिवारों के सदस्य झगड़ालू क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं उनमें रहने वाले बच्चों का व्यवहार स्वभाव झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अब दो परिवार एक ऐसे हैं, एक परिवार बिल्कुल शिक्षित और एक परिवार बिल्कुल अशिक्षित है। तो शिक्षित परिवार होगा वो बिल्कुल एकदम शांत माहौल से रहेगा, यानी उससे कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़े से। लेकिन जो अशिक्षित परिवार है वो हर समय लड़ाई झगड़े करता है। अब जिस परिवार के सदस्य एकदम झगड़ालू प्रवृत्ति के, बात पर हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसमें रहने वाले जो बच्चे रह रहे हैं उनका स्वभाव भी झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। सब एक परिवार में है 10 बच्चे और एक परिवार में 2 बच्चे, तो उन दोनों के परिवार को बच्चों का जो व्यवहार है वो अलग अलग होगा, क्योंकि 10 बच्चे वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन 2 बच्चे वहाँ पर शांत माहौल होगा। यानी परिवार के आधार पर, यानी जिन परिवारों के सदस्य जिस व्यवहार के होते हैं, जिस प्रवृत्ति के होते हैं, उसी प्रवृत्ति के उनके बच्चे होते हैं। बुद्धि के आधार पर जिस व्यक्ति की बुद्धि अलग है उस व्यक्ति की अलग है। बुद्धि परीक्षणों से यह पाया गया था कि संसार में किन्हीं 2 व्यक्तियों की बुद्धि या आईक्यू एक समान नहीं होता। अगर वो परिवार की बात करता है, बस दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी वो व्यक्तिगत भिन्नता देगा तो जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाला जो मैं ये स्टेटमेंट बना के लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो इसको क्वेश्चन बनाएगा और ऑप्शन बनाएंगे आपके ये वाले जो मैंने इधर लिखे। बस आपको इतना समझना है दोस्तों कि वो शरीर की बात कर रहा है या लिंग की बात कर रहा है, बुद्धि की बात कर रहा है, परिवार की बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है, संवेग की बात कर रहा है। आपको बस इतना अर्थ समझ लेना, वो अर्थ कुछ भी बना के दे दे, क्वेश्चन कुछ भी बना के दे दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक मिलेगा। आप इनको नोट कर लीजिए। बस आपको समझना है कि वो क्वेश्चन किस वे में बना के दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों भाषा के आधार पर। देखो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन हर बार सीटेट और यूपीटेट सुपरटेट में आता है भाषा में से। देखो अगर वो पूछे कि भाषा विकास के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको लगाना चॉम्स्की। सीटेट में कंपलसरी क्वेश्चन है। अब दूसरा वो पूछता है कि भाषा समस्या के जनक कौन है, तो आपको लगाना लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाषा दिखाई दिया चॉम्स्की लगा दिया। अगर वो दोस्तों उसने पूछा कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, चॉम्स्की ने। अगर उसने पूछा भाषा समस्या के जनक कौन है, लॉर्ड मैकाले 1835 में आए थे, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दिया था। लॉर्ड मैकाले ने एक सिद्धांत भी दिया था दोस्तों, जो लगातार दोनों बार यूपीटेट में सुपरटेट में पूछा गया है कि निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने, जो मैं अभी आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब देखो भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता इस प्रकार देखने को मिलती है। इस प्रकार देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति अपने विचार खुलकर प्रकट करता है, जबकि कुछ व्यक्तियों में अपने विचार प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है। यानी अगर उसने पूछा कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो चॉमस्की। भाषा समस्या के जनक कौन मान, लॉर्ड मैकाले। अब भाषा के आधार पर कैसे व्यक्तिगत भिन्नता होती है दोस्तों, तो भाषा के आधार व्यक्ति इस प्रकार होती है कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं बहुत बातूं नहीं होते, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, यानी उनमें में भाषा विकास बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी बात भी नहीं कह पाते, यानी बहुत शर्मिले टाइप के होते, बहुत कार्य टाइप के होते। अगर उनको भूख लग रही तो वो अपनी बात ये भी नहीं कह सकते कि मुझे भूख लग रही है, आप मुझे खाना दे दिए, इतने शर्मिले टाइप के होते। यानी कुछ व्यक्तियों में भाषा का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में भाषा विकास अच्छी तरीके से नहीं होता। ऐसा होता है कभी कभी कि टीचर तो सभी बनते हैं, लेकिन एक टीचर ऐसा होता है कि एक शब्द को वो कई अर्थों में समझा सकता है, लेकिन एक टीचर ऐसा होता है कि एक शब्द को सिर्फ एक ही अर्थ में समझा पाता है, क्योंकि उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ, वो एक शब्द को कई अर्थों में प्रयोग नहीं कर सकता। वो कहलाती है भाषा के आधार पर। अब सब तो बात करें, जैसे एक घर में है 15 से 16 सदस्य और एक घर में 4 सदस्य, तो सबसे ज़्यादा भाषा का विकास किस में होगा, 15 से 16 सदस्य उसमें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्रकट करने की क्षमता मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्रकट करने की मौका मिलेगा। लेकिन जिसमें 4 व्यक्ति हैं उसमें कहाँ सीमित बातें होंगी और कम बातें होंगी, तो उसमें भाषा का विकास बहुत कम होगा। यानी जहाँ पर जितनी संख्या होगी उसी के आधार पर उनमें भाषा का विकास होगा। एक व्यक्ति है अपने विचार ढंग से प्रकट कर रहा है, एक व्यक्ति ऐसा है वो अपनी बातों को या विचार को ढंग से प्रकट नहीं कर पा रहा है, वो किस आधार पर, भाषा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों संवेग के आधार पर। देखो संवेग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता इस तरह होती है कि एक व्यक्ति अपने संवेगों पर
नियंत्रण कर लेता है, जबकि एक व्यक्ति बात बात पर गुस्सा हो जाता है। एक व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तनशील प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति का, जबकि एक व्यक्ति का व्यवहार स्थिर प्रवृत्ति का होता है। अब संवेग के आधार पर कैसे होती है कि संवेग हमारे कितने होते हैं? 14 होते हैं। चेहरे के कितने होते हैं? चेहरे के संवेग कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। ठीक है। संवेगों का पता किसने लगाया था? वो ब्रजेज ने लगाया था। काम किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। तो इतना ध्यान रखना कि एक व्यक्ति तो होता है झगड़ालू प्रवृत्ति, बहुत बात बात पर गुस्सा करता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, क्योंकि उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। जबकि एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो संवेगों पर कंट्रोल करता है, एक बिल्कुल अपने व्यवहार को नियंत्रण करके रखता है कि मुझे किस टाइम पर गुस्सा करना, किस टाइम पर मुझे क्या करना, किस टाइम पर मुझे क्या करना। जबकि एक व्यक्ति ऐसा होता है बात बात पर गुस्सा करता है। जबकि मैंने दूसरा लिखा एक व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तनशील प्रवृत्ति का होता है। वो कभी कुछ व्यवहार, अभी यहाँ पर कुछ और व्यवहार है, थोड़ी देर बाद कुछ और व्यवहार करेगा, थोड़ी देर बाद कुछ और व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। कभी वो हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, तो उसका संवेगों पर नियंत्रण नहीं। जबकि एक व्यक्ति ऐसा हो तो हर समय बिल्कुल अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को कंट्रोल करे रखता है। वो संवेग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट, कौशलों के आधार पर देखो, इस व्यक्तिगत भिन्नता में एक व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करता है, जबकि एक व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार को एक ही तरीके से प्रस्तुत करता है। अब कौशलों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता कैसे पाई जाती है दोस्तों? तो एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसमें बात करने का तरीका, उसका कार्य करने का तरीका, उसका पेपर सॉल्व करने का तरीका एक बहुत अच्छा होता है, यानी एक कौशल पाया जाता है उसमें। उसमें पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है, उसमें कार्य करने का तरीका ऐसा होता है। एक टीचर ऐसा है कि
उस सामने वाले छात्र को इतना मोटिवेट कर देता है, उसका पढ़ाने का तरीका एकदम अच्छा, वो कौशलों के आधार। जबकि एक व्यक्ति ऐसा होता है सिर्फ एक ही तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, यानी एक व्यक्ति एक बात को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने का उसमें कौशल है, उसमें हुनर है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि एक ही तरीके से कर सकता है। तो वो किस आधार पर पाई जाती है? कौशलों के आधार पर। और संवेग के आधार पर एक व्यक्ति अपने संवेग को कंट्रोल कर लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति संवेग कंट्रोल नहीं कर पाता। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों व्यक्तित्व के आधार पर। व्यक्तित्व के आधार पर देखो दोस्तों, व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, निम्न प्रकार से होती है। एक होता अंतर्मुखी, एक होता बहिर्मुखी, और एक होता उभयमुखी। ये दोस्तों बताए किसने? युंग ने, जिसको इंग्लिश में बोला था जुंग। यानी ये पिछले सुपरटेट में पूछा गया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? युंग यानी जुंग ने। अब व्यक्तित्व के आधार पर कैसे व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है दोस्तों? कैसे कि एक व्यक्ति होता अंतर्मुखी स्वभाव का, यानी बिल्कुल शांत स्वभाव का, बिल्कुल शर्मीले टाइप का, वो अलग है। एक व्यक्ति होता है बहिर्मुखी स्वभाव का, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी अपने आप को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। एक व्यक्तित्व होता है उभयमुखी के, यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अंतर्मुखी बना ले, बहिर्मुखी बना ले, वो उभयमुखी है। अगर व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पूछेगा तो ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी में आपको बताता हूँ, जो शर्मीले टाइप के होते, एकदम काय टाइप के होते, जो अपनी बात भी ढंग से नहीं कर पाते, वो अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं कर पाते, बिल्कुल अपने आप में एकांत प्रिय रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, वो अंतर्मुखी कहलाते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी अपने विचार प्रकट कर दो, फिर बाद में कोई एक बड़ा नुकसान कर दें, वो कहलाते हैं बहिर्मुखी। उभयमुखी वो कहलाते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बना ले, वो उभयमुखी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है समाज के आधार पर, लास्ट है दोस्तों। देखो समाज के आधार पर समाज के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता कि एक समाज प्राचीन परंपराओं और रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित होता है, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति की सोच
रूढ़बद्ध धारणा से ग्रसित होगी, जबकि एक समाज बदलती परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन करता है। अब देखो समाज दो प्रकार का हो दोस्तों, एक होता है जीवित समाज, एक होता है मृत समाज। जो मैंने यहाँ पर रूढ़बद्ध, यानी एक ऐसा समाज ऐसा होता है जो प्राचीन परंपराओं से चला आ रहा है, क्या हम सिर्फ उसी में खुश हैं जो हमारे पूर्वज खुश थे, लेकिन उसमें अब जो बच्चे रह रहे हैं वो भी उसी प्राचीन परंपरा से ग्रसित हो जाएंगे। वो कभी नवीन आविष्कार की बात नहीं करेंगे, कोई नवीन परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, कोई नवीन तकनीकी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्राचीन परंपराओं से रूढ़बद्ध धाराओं से ग्रसित होता है। रूढ़बद्ध धारा उसे कहते हैं जो प्राचीन काल से जो चली आ रही है हम उसको मानते चलें। लेकिन एक समाज ऐसा होता है जो बदलती परिस्थिति के अनुसार अपने आप समाज में परिवर्तन करता है, तो उस समाज में रहने वाले व्यक्ति या बच्चों का भी व्यक्तित्व अलग हुआ। अब समाज दो प्रकार से मैंने आपको बताया, मृत और जीवित। मृत समाज है जो प्राचीन परंपराओं से चला आ रहा है, जीवित समाज है जो बदलती परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना। व्यक्तित्व के आधार पर तीन प्रकार का, निम्न प्रकार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और बहिर्मुखी। ये था दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। आप इनको नोट कर लीजिए, इनको भी नोट कर लेना। यहाँ से कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। आप किसी भी टेस्ट में बैठ जाइए। ठीक है दोस्तों, ओके।